हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल प्रकाश जे पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे शब्द रचना। शब्द रचना में बताया गया था मुख्य रूप से दो होते हैं, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द होता है। तो सार्थक में कौन कौन से होते हैं उसको बताया गया था, और निरर्थक का प्रकार अभी नहीं बताया है, उसको बाद में बताते हैं। तो सार्थक में जितने शब्द हैं आज उन शब्दों की परिभाषाएं और उदाहरण भी देते हैं कुछ। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? तो जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने, जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने होते हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते, परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं या फिर एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम कौन सा शब्द कहते हैं? उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं हम चारपाई। चारपाई कहने का मतलब है तो इसमें चारपाई में चार पाए होते हैं। चारपाई कहने से यहाँ पर हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि चारपाई खाट से लिया गया है, चारपाई को खाट से लिया गया है, ना कि गाय। गाय में भी कहेंगे चार पाँव होते हैं, लेकिन यहाँ पर ना ही गाय से लिए गए हैं और ना ही कुर्सी से। कुर्सी में भी चार पाँव होते हैं, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पहले ही बता दिया गया है किसमें एक विशेष अर्थ का बोध करवाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो चारपाई में चार पाए होते हैं, अर्थात इसका मतलब है खाट से लिया गया है, और ना ही ये गाय से लिया जाएगा और ना ही कुर्सी से, या अन्य कोई भी हो सकता है जिसमें चार चीज़ें होते हों, तो उनसे इनका मतलब नहीं रहता है। तो चारपाई कहने का मतलब है कि हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि चारपाई मतलब खाट से लिया गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। अब आगे देखते हैं दूसरी परिभाषा क्या है? समास रूढ़ शब्द। समास रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? सामासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया हो। क्या होगा? सामासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का शब्द रूढ़ हो गया है, उन्हें हम क्या कहते हैं? समास रूढ़ कहते हैं। अच्छा, रूढ़ शब्द बताया गया था, किसे कहा गया था? कि जो शब्द एक अर्थ विशेष के लिए प्रयुक्त किए जाते थे उन्हें हम क्या कहते थे? रूढ़ शब्द कहते थे। इसलिए यहाँ पर भी क्या बताया गया? समास रूढ़। सामासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो जाता है। रूढ़ होने का मतलब है कि एक विशेष अर्थ में लिया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समास रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन। दशानन कहने से हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा 10 है आनंद जिसके, अर्थात वो है रावण। कौन है? रावण। ना ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करें हम, अगर यहाँ पर बात करें हम दशानन, 10 है आनन जिसके, 10 है आनंद जिसके। 10 माने होता है संख्या है 10, आनंद मीन्स होता है मुख, अर्थात 10 मुखों वाला। 10 मुखों वाला जैसे ही कहा जाएगा तो यहाँ पर नाम क्या निकल के आता है? तो दशानन किसको कहा जाता है? तो रावण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रावण को। तो यहाँ पर हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा दशानन किसको कहा गया है? रावण को। तो यहाँ पर इसका मतलब लिया गया है रावण से। देखिए यहाँ पर बात करें अगर हम, तो 10, ना ही 10 का कोई अर्थ निकल रहा है और ना ही आनंद का अर्थ निकल रहा है, ना ही कोई 10 का अर्थ निकल रहा है और ना ही आनंद का निकल रहा है। तो इन दोनों की योग से जो बना हुआ शब्द है क्या है? दशानन।
और तीसरे का बोध करवाता है, इसलिए इसे हम कौन सा शब्द कहते हैं? समास रूढ़ शब्द कहते हैं। और जैसा कि इसमें पहले भी बताया गया है परिभाषा में ही कि कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो जाता है, अर्थात रूढ़ होने का मतलब क्या होता है कि एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे? समास रूढ़ शब्द कहेंगे। अब आगे देखते हैं, इसी प्रकार आगे देखते हैं पीतांबर। पीतांबर किसको कहा जाता है? पीत माने होता है पीला। पीत मीन्स क्या होता है? पीत है अंबर जिसका, अंबर जिसका। यहाँ पर अगर हम बात करें, पीत माने होता है पीला, अंबर माने यहाँ पर वस्त्र से लिया जाएगा, ना कि आकाश से, क्योंकि आकाश के भी पर्यायवाची जो होता है अंबर ही होता है। तो पीत माने पीला होता है, अंबर माने वस्त्र होता है। पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र। ना ही यहाँ पर पीला का अर्थ निकलता है और ना ही वस्त्र का अर्थ निकलता है, अर्थात पीला वस्त्र को धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण है। इसलिए यहाँ पर पीतांबर में कौन सा शब्द होगा? समास रूढ़ शब्द हो जाएगा। और अगला बात करते हैं हम नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, अगर इसकी हम बात करें इसी प्रकार से है, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। नीला एक रंग होता है और कंठ माने यहाँ पर होता है जो गला, इस प्रकार के होता है यहाँ पर। तो नीला का ही ना ही अर्थ निकलता है और ना ही कंठ का अर्थ निकलता है, बल्कि नीला और कंठ, नीलकंठ मिलकर के एक नया शब्द का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नीलकंठ। और नीलकंठ किसको कहा जाता है? तो ये भगवान शंकर को कहा जाता है नीलकंठ। एक नया शब्द का निर्माण हो रहा है। अगर हम बात करें तो ना ही नीला का अर्थ निकल रहा है, ना ही कंठ का, इन दोनों के योग से बना शब्द नीलकंठ कहलाता है। और नीलकंठ किसको कहा जाता है? तो भगवान शंकर को कहा जाता है। इसका अर्थ जो है एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है ये शब्द, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? समास रूढ़ शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं इसी के बढ़ते हुए क्रम में आगे, आगत या विदेशी शब्द। आगत शब्द या विदेशी शब्द कभी कभी परीक्षा में पूछता है इन निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन से हैं, और कभी कभी विदेशी ना दे करके पूछ लेता है कि आगत शब्द कौन सा है। तो आगत के बारे में जब हमें पता होगा कि आगत और विदेशी दोनों एक ही है, तब तो हम समझ पाएंगे कि हाँ ये शब्द यही। अब बात करते हैं, देखते हैं आगत या विदेशी शब्द किसे कहा जाता है। तो जैसा कि इसमें वैसे भी समझ में आ जाता है विदेश, अर्थात जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। साधारण भाषा में अगर बात करें हम, जो दूसरे भाषाओं से लिए गए हैं, दूसरी बोलियों से लिए गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। चलो एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं या लिए गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें, कागज हो गया, ऑफिस हो गया, जो कि इंग्लिश शब्द से लिए गए हैं, और ये तो चीनी है। तो इस प्रकार से ये शब्द क्या कहलाते हैं? आगत या विदेशी शब्द कहलाते हैं। और कुछ शब्द क्या है? कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, कुछ को हिंदी के अनुरूप वैसे उन्हीं प्रकृति के अनुसार वैसे ढाल लिए गए हैं। जैसे जमीन हो गया, त्रासदी हो गया, ये सब विदेशी शब्द है, लेकिन इन्हें हिंदी के रूप में ही वैसे ही ढाल लिया गया है। ये शब्द कौन से कहलाते हैं? विदेशी शब्द। क्यों? क्योंकि ये सारे शब्द जो है वो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, इसलिए हम इन्हें आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। और इसके आगे भी और बहुत सारे शब्द हैं। इसके बारे में एक नया वीडियो बनाएंगे हम, कौन कौन से बोलियां कहाँ कहाँ से ली गई है। जैसे कुछ अरबी है, फारसी है, उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है, और क्या कहा जाता है, पुर्तगाली भी है, फ्रेंच भी है। बहुत सारे शब्दों को इसमें समावेशित किया गया है।
और इसके बाद आते हैं देसी शब्द किसे कहते हैं। देसी शब्द वैसे भी जानते हैं जो स्थानीय बोलियां या उपभाषाओं से क्षेत्रीय शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? क्षेत्रीय शब्द हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं आप ग्रामीण भाषाओं में ग्रामीण रूप में जो बोलचाल साधारण रूप में बोले चले जाते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? देसी शब्द कह सकते हैं। जैसे देसी शब्द को और किस नाम से जाना जाता है? देसी या देशज शब्द कहे जाते हैं। जैसे ढूंढना, खाट, इसको एक भाषा में और बोलते हैं, जैसे साधारण भाषा में गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? खटिया। और इसी प्रकार और है क्या? लोटा आदि। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम क्या? संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहा जाता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि दो भाषाओं का मिश्रण जो होता है उनसे जो शब्द बने होते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द। किन किन भाषाओं से बने होंगे? कम से कम यहाँ पर 2 भाषाएं दी गई होंगी। संकर मतलब ये होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसमें संकर मतलब होता है मिश्रण, मिला होना, अर्थात 2 भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे बात करें हम रेलगाड़ी की, अगर यहाँ पर देखें तो रेलगाड़ी जो है 2 शब्दों के योग से बना है। पहला है रेल जो कि आपका अंग्रेजी शब्द है, इसको सभी जानते हैं, और गाड़ी जो है ये हिंदी शब्द है। तो इसमें 2 भाषाएं हैं, कौन कौन? एक यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है और दूसरा हिंदी शब्द है। इन दोनों के योग से जो बना है शब्द, यही शब्द क्या कहलाता है? हमारा संकर शब्द कहलाता है। इसी प्रकार आगे देख लेते हैं जांचकर्ता। अगर जांच की बात करें तो जांच हिंदी शब्द है और कर्ता वो संस्कृत में पढ़े भी हैं, कारक चिन्ह में बताया भी जाता है, या फिर वैसे भी वाक्य में जो दिए जाते हैं तो उसमें भी पूछा जाता है। कर्ता, क्रिया, कर्म, ये सब जो होते हैं कारक में बताए जाते हैं। तो यहाँ पर कर्ता जो है संस्कृत शब्द है। इसमें देखें 2 भाषाएं हैं, कौन कौन? एक हिंदी है, दूसरा संस्कृत है। इन 2 शब्दों के योग से बना शब्द हमारा क्या है? जांचकर्ता। तो ये जांचकर्ता में भी कौन सा शब्द होगा? संकर शब्द। ऑप्शंस में देता है कि निम्नलिखित में से संकर शब्द पहचानिए। तो संकर शब्द जब आपको परिभाषा पता रहेगा और कुछ शब्द के बारे में जानकारी रहेगी तो आप तुरंत जान जाएंगे कि यही संकर शब्द है। तो संकर शब्द हो गया। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल प्रकाश जे पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे शब्द रचना में बताया गया था मुख्य रूप से 2 होते हैं, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द होता है। तो सार्थक में कौन कौन से होते हैं उसको बताया गया था, और निरर्थक का प्रकार अभी नहीं बताया है, उसको बाद में बताते हैं। तो सार्थक में जितने शब्द हैं आज उन शब्दों की परिभाषाएं और उदाहरण भी देते हैं कुछ। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? तो जो शब्द 2 शब्दों के मेल से तो बने, जो शब्द 2 शब्दों के मेल से तो बने होते हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं या फिर एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम कौन सा शब्द कहते हैं? उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं हम चारपाई कहने का मतलब है तो इसमें चारपाई में 4 पाए होते हैं। चारपाई कहने से यहाँ पर हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि चारपाई खाट से लिया गया है, चारपाई को खाट से लिया गया है, ना कि गाय में भी कहेंगे 4 पाँव होते हैं
लेकिन यहाँ पर ना ही गाय से लिए गए हैं और ना ही कुर्सी से। कुर्सी में भी 4 पाँव होते हैं, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पहले ही बता दिया गया है किसमें एक विशेष अर्थ का बोध करवाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो 4 पाई में 4 पाए होते हैं, अर्थात इसका मतलब है खाट से लिया गया है और ना ही ये गाय से लिया जाएगा और ना ही कुर्सी से, या अन्य कोई भी हो सकता है जिसमें 4 चीज़ें होते हों, तो उनसे इनका मतलब नहीं रहता है। तो 4 पाई कहने का मतलब है कि हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि 4 पाई मतलब खाट से लिया गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। अब आगे देखते हैं दूसरी परिभाषा क्या है, समास रूढ़ शब्द। समास रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है, सामासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया हो। क्या होगा, सामासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का शब्द रूढ़ हो गया है, उन्हें हम क्या कहते हैं, समास रूढ़ कहते हैं। अच्छा, रूढ़ शब्द बताया गया था, किसे कहा गया था, कि जो शब्द एक अर्थ विशेष के लिए प्रयुक्त किए जाते थे उन्हें हम क्या कहते थे, रूढ़ शब्द कहते थे। इसलिए यहाँ पर भी क्या बताया गया, समास रूढ़, सामासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो जाता है। रूढ़ होने का मतलब है कि एक विशेष अर्थ में लिया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समास रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन कहने से हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा 10 है आनंद जिसके, अर्थात वो है रावण। कौन है, रावण। ना ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करें हम, अगर यहाँ पर बात करें हम दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, 10 माने होता है संख्या है 10, आनंद मीन्स होता है मुख, अर्थात 10 मुखों वाला। 10 मुखों वाला जैसे ही कहा जाएगा तो यहाँ पर नाम क्या निकल के आता है, तो दशानन किसको कहा जाता है, तो रावण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रावण को। तो यहाँ पर हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा दशानन किसको कहा गया है, रावण को। तो यहाँ पर इसका मतलब लिया गया है रावण से। देखिए यहाँ पर बात करें अगर हम, तो 10, ना ही 10 का कोई अर्थ निकल रहा है और ना ही आनंद का अर्थ निकल रहा है, ना ही कोई 10 का अर्थ निकल रहा है और ना ही आनंद का निकल रहा है। तो इन दोनों की योग से जो बना हुआ शब्द है क्या है, दशानन, और तीसरे का बोध करवाता है, इसलिए इसे हम कौन सा शब्द कहते हैं, समास रूढ़ शब्द कहते हैं। और जैसा कि इसमें पहले भी बताया गया है परिभाषा में ही कि कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो जाता है, अर्थात रूढ़ होने का मतलब क्या होता है कि एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे, समास रूढ़ शब्द कहेंगे। अब आगे देखते हैं, इसी प्रकार आगे देखते हैं पीतांबर। पीतांबर किसको कहा जाता है, पीत माने होता है पीला, पीत मीन्स क्या होता है, पीत है अंबर जिसका, अंबर जिसका। यहाँ पर अगर हम बात करें, पीत माने होता है पीला, अंबर माने यहाँ पर वस्त्र से लिया जाएगा, ना कि आकाश से, क्योंकि आकाश के भी पर्यायवाची जो होता है अंबर ही होता है। तो पीत माने पीला होता है, अंबर माने वस्त्र होता है। पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र। ना ही यहाँ पर पीला का अर्थ निकलता है और ना ही वस्त्र का अर्थ निकलता है, अर्थात पीला वस्त्र को धारण करने वाला कौन है, श्री कृष्ण है। इसलिए यहाँ पर पीतांबर में कौन सा शब्द होगा, समास रूढ़ शब्द हो जाएगा। और अगला बात करते हैं हम नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, अगर इसकी हम बात करें इसी प्रकार से है, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। नीला एक रंग होता है और कंठ माने यहाँ पर होता है जो गला, इस प्रकार के होता है यहाँ पर। तो नीला का ही ना ही अर्थ निकलता है और ना ही कंठ का अर्थ निकलता है,
बल्कि नीला और कंठ, नीलकंठ मिल करके एक नया शब्द का निर्माण करता है जिसे हम क्या कहते हैं, नीलकंठ। और नीलकंठ किसको कहा जाता है, तो ये भगवान शंकर को कहा जाता है नीलकंठ। एक नया शब्द का निर्माण हो रहा है। अगर हम बात करें तो ना ही नीला का अर्थ निकल रहा है ना ही कंठ का, इन दोनों के योग से बना शब्द नीलकंठ कहलाता है। और नीलकंठ किसको कहा जाता है, तो भगवान शंकर को कहा जाता है। तो इसका अर्थ जो है एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है ये शब्द, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, समासरूढ़ शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं इसी के बढ़ते हुए क्रम में आगे, आगत या विदेशी शब्द। आगत शब्द या विदेशी शब्द कभी कभी परीक्षा में पूछता है इन निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन से हैं, और कभी कभी विदेशी ना दे करके पूछ लेता है कि आगत शब्द कौन सा है। तो आगत के बारे में जब हमें पता होगा कि आगत और विदेशी दोनों एक ही हैं, तब तो हम समझ पाएंगे कि हाँ ये शब्द यही। अब बात करते हैं, देखते हैं आगत या विदेशी शब्द किसे कहा जाता है। तो जैसा कि इसमें वैसे भी समझ में आ जाता है, विदेश अर्थात जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। साधारण भाषा में अगर बात करें हम, जो दूसरे भाषाओं से लिए गए हैं, दूसरी बोलियों से लिए गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। चलिए एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं या लिए गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें, कागज हो गया, ऑफिस हो गया, जो कि इंग्लिश शब्द से लिए गए हैं, और ये तो चीनी है। तो इस प्रकार से ये शब्द क्या कहलाते हैं, आगत या विदेशी शब्द कहलाते हैं। और कुछ शब्द क्या है, कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, कुछ को हिंदी के अनुरूप वैसे उन्हीं प्रकृति के अनुसार वैसे ढाल लिए गए हैं। जैसे जमीन हो गया, त्रासदी हो गया, ये सब विदेशी शब्द है, लेकिन इन्हें हिंदी के रूप में ही वैसे ही ढाल लिया गया है। ये शब्द कौन से कहलाते हैं, विदेशी शब्द। क्यों, क्योंकि ये सारे शब्द जो है वो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, इसलिए हम इन्हें आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। और इसके आगे भी और बहुत सारे शब्द हैं, इसके बारे में एक नया वीडियो बनाएंगे हम, कौन कौन से बोलियां कहाँ कहाँ से ली गई है। जैसे कुछ अरबी है, फारसी है, उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है, और क्या कहा जाता है, पुर्तगाली भी है, फ्रेंच भी है। बहुत सारे शब्दों को इसमें समावेशित किया गया है। और इसके बाद आते हैं देशी शब्द किसे कहते हैं। देशी शब्द वैसे भी जानते हैं जो स्थानीय बोलियां या उपभाषाओं से क्षेत्रीय शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, क्षेत्रीय शब्द हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं आप, ग्रामीण भाषाओं में ग्रामीण रूप में जो बोलचाल साधारण रूप में बोले चले जाते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, देशी शब्द कह सकते हैं। जैसे देशी शब्द को और किस नाम से जाना जाता है, देशी या देशज शब्द कहे जाते हैं। जैसे ढूंढना, खाट, इसको एक भाषा में और बोलते हैं, जैसे साधारण भाषा में, गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, खटिया। और इसी प्रकार और है क्या, लोटा आदि। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम क्या, संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहा जाता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि दो भाषाओं का मिश्रण जो होता है, उनसे जो शब्द बने होते हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, संकर शब्द। किन किन भाषाओं से बने होंगे, कम से कम यहाँ पर 2 भाषाएं दी गई होंगी। संकर मतलब ये होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसमें संकर मतलब होता है मिश्रण, मिला होना, अर्थात 2 भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे बात करें हम रेलगाड़ी की, अगर यहाँ पर देखें तो रेलगाड़ी जो है 2 शब्दों के योग से बना है। पहला है रेल जो कि आपका अंग्रेजी शब्द है, इसको सभी जानते हैं, और गाड़ी जो है ये हिंदी शब्द है।
तो इसमें दो भाषाएं हैं, कौन कौन? एक यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है और दूसरा हिंदी शब्द है। इन दोनों के योग से जो बना है शब्द, यही शब्द क्या कहलाता है? हमारा संकर शब्द कहलाता है। इसी प्रकार आगे देख लेते हैं, जांचकर्ता। अगर जांच की बात करें तो जांच हिंदी शब्द है और कर्ता कर्ता वो संस्कृत में पढ़े भी हैं, कारक चिन्ह में बताया भी जाता है, या फिर वैसे भी वाक्य में जो दिए जाते हैं तो उसमें भी पूछा जाता है। कर्ता, क्रिया, कर्म, ये सब जो होते हैं कारक में बताए जाते हैं। तो यहाँ पर कर्ता जो है संस्कृत शब्द है। इसमें देखें दो भाषाएं हैं, कौन कौन? एक हिंदी है, दूसरा संस्कृत है। इन दो शब्दों के योग से बना शब्द हमारा क्या है? जांचकर्ता। तो ये जांचकर्ता में भी कौन सा शब्द होगा? संकर शब्द। ऑप्शंस में देता है कि निम्नलिखित में से संकर शब्द पहचानिए। तो संकर शब्द जब आपको परिभाषा पता रहेगा और कुछ शब्द के बारे में जानकारी रहेगी तो आप तुरंत जान जाएंगे कि यही संकर शब्द है। तो संकर शब्द हो गया। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।